सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट, यानी कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन्हें दूर करना आर्ट ऑफ लाइफ है। अर्थात समस्याएं तो हमारी लाइफ में आती ही रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना चाहिए। जैसा कि वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में भी आने ही वाली है, तो जब वैकेंसी आएगी उसका इंतजार ना करते हुए अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करेंगे। और दूसरा है हमारा वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करेंगे। अर्थात यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड में या फिर अदर एग्जाम है जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टेट सुपर टेट में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात है कि मान लीजिए इसे हमें किस प्रकार से समझना है। तो हमने सबसे पहले एटलस आप सभी ने देखा है, उसमें जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक रेखा यानी कि मध्य में एक रेखा आपको दिखाई देती है और उस रेखा पर लिखा होता है 0 डिग्री। अब इतना तो आपको पता होगा कि ये जो उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा है ये कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखा होती है, क्योंकि अक्षांश देशांतर भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हमारी 0 डिग्री है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए अगर हम इधर जाते हैं, ये जो रेखा है ये कौन सी है? तो ये है 180 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री रेखा है यही है हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा। तिथि रेखा की बात करें तो तिथि रेखा है हमारी 180 डिग्री। ठीक है। अगर हम यहां पर समय जोनों की भी बात कर लें, यानी कि कितने समय जोन हैं इसके, तो यहां हम देखेंगे इसे कि विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया। अब 24 में बांटा गया है और आपने देखा कि 180 डिग्री उधर है और 180 डिग्री ही ये इधर है। ठीक है। अगर हम इसको कहना चाहिए एक पेपर की तरह, मान लीजिए कि ये है पेपर, ठीक है, और इस पेपर पे माना हमने 0 डिग्री है, इधर 180 इधर 180, दोनों को अगर आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? यही है आपका 180 डिग्री। ठीक है। अगर 180 इधर दोनों तरफ से जा रहा है तो स्वाभाविक है कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब 24 को अगर हम 360 को 24 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? तो आएगा 15 डिग्री। ये तो बात हो गई यहां पर इसकी। अब हम प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसको और क्या किस नाम से पुकारते हैं? सबसे पहली बात, पहला प्रश्न में देखा कि प्रधान मध्याह्न रेखा है, ऑप्शन में रखेगा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या फिर कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 0 डिग्री। दूसरी हम बात करें यहां पर कि ये जो रेखा है मध्य में ये क्यों रखी गई?
प्रश्न आ जाता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा की क्या आवश्यकता थी, इसको क्यों रखा गया। तो यानी कि जो हमारा स्थानीय समय है, स्थानीय समय के अंतर की कठिनाई के अंतर की कठिनाई को दूर करने के लिए, कठिनाई को दूर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर की कठिनाई है वो किस प्रकार से, तो जैसा कि आपने देखा, हमने भारत का भूगोल जिसमें हमने बात की थी, जो भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है यानी कि जो समय रेखा है उसके बारे में बात की थी। तो वो कितने डिग्री है, वो है 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री पूरब में है, यानी कि उसकी हमने बात की। तो ये अंतर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि गुजरात का द्वारिका, यानी कि गुजरात का द्वारिका की अगर बात करें, और ये आपका पश्चिम में हो गया। अगर हम पूरब की तरफ चले जाएं तो असम की बात करते हैं, अगर हम असम के डिब्रूगढ़ की बात करते हैं, तो दोनों का जो समय का जो अंतर है वो लगभग 2 घंटे हो जाएगा। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक मध्याह्न रेखा खींची, यानी कि मध्य में। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो सबसे पहले विश्व को कितने 24 समय जोनों में है ना, 24 समय जोन है, और डिग्री कितना है 360 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 24 को हमने 360 में डिवाइड अगर हम इसे कर देंगे तो 360 अपॉन यहाँ पर 24, और अगर हम इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमारे पास कितने हैं 24 घंटे हैं, और अगर हम यहाँ पर 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो कितना आ गया 15 डिग्री। और यहीं पर अगर हम 1 घंटे की जगह अगर हम कह रहे हैं कि 60 मिनट, और ये है 15 डिग्री, और फिर हमें निकालना हो तो कितना आएगा, तो हम इसे करेंगे 60/15, यानी कि 15 चौके 60। अब ये क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया कि 1 मिनट में 1 मिनट कितने के बराबर है 4 डिग्री के बराबर है। जैसा कि हम समय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसके भी मैं वीडियो बना चुकी हूं, तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या प्रश्न बनेगा, तो प्रश्न बन सकता है आपका कि जो ये रेखा है ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये जो रेखा है ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है ना। तो यहां पर सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं क्या पड़ेगा, यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। और ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के अलावा ग्रीनलैंड के पास ही क्या है, वो ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर है। उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो क्या पड़ेगा, तो नॉर्वेजियन सागर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं
नॉर्वे, यानी कि यूरोप में पड़ेगा ये नॉर्वे, और यहां पर पड़ेगा नॉर्वेजियन सागर। ठीक है, ये दो तो सागर हो गए आपके, एक हो गया ग्रीनलैंड, दूसरा हो गया नॉर्वेजियन। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की बात करते हैं। और उससे और नीचे आएंगे तो क्या आएगा, तो फिर पड़ेगा आपका फ्रांस, और फिर नीचे स्पेन, ये आपका यूरोप में पड़ रहे हैं। और फिर और नीचे आएगा तो आएगा फिर अल्जीरिया, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में आ गए, अल्जीरिया हो गया। और अल्जीरिया के जस्ट नीचे ही है माली, और माली के नीचे आएगा आपका बुर्किना फासो, और उसके नीचे है घाना। तो जो देश है वो ये हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सागर भी है, और वो सागर कौन सा है, वो है आपका अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर कई प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहले सागर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 2, ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन। अगर आपसे पूछता है कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा जहां से गुजरती है, कौन से सागर से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से। कौन से सागर से गुजरती है? तो नॉर्वेजियन या ग्रीनलैंड सागर है। उसके अलावा पूछ सकता है कि ये कितने जो देश हैं वो यूरोप के हैं, यूरोप के कितने देशों से गुजरती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप इसको भी बता सकते हैं। यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो गया और स्पेन हो गया। इसके अलावा अगर नीचे आते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप में, तो पूछ सकता है अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो हम बता सकते हैं अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से गुजरती है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपका प्रश्न अक्सर गलत हो ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो याद करने वाली बातें हैं उन्हें आप हमेशा ही याद रखें। जैसा कि मैंने बताया कि भारत की जो समय रेखा है वो कितनी है, वो 82.5 है, यानी कि जो भारत की है हमारी वो कितनी है? 82.5 डिग्री। कहीं कहीं पर क्या लिखा होगा, ये भी लिखा हो सकता है, और या फिर ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखें और उसके बाद ध्यान से पढ़ें प्रश्न को, उसके बाद ही आप ऑप्शन टिक करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ग्रीनविच मीन टाइम, इस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी इस तरह से भी पूछा जाता है। और इसके अलावा देखें तो जो ये रेखा है और हमारा भारत है इधर, तो जो हमारे भारत की है जिसकी हम बात कर रहे हैं 82.5 डिग्री की, अगर ये पूछ ले इन दोनों में अंतर कितना है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। अगर वहीं पर हम बात करें कि जो समय जोन है वो कितने हैं, तो यहाँ पर रूस और अमेरिका के देखेंगे तो 11-11 है। अगर यहीं पर रूस और अमेरिका के देख रहे हैं तो 11-11, फ्रांस के अगर देखेंगे तो 12 है, कनाडा है तो उसके 6 हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इन्होंने बांट रखा है। यानी कि स्थानीय समय के अंतर की कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक देश के द्वारा अलग अलग समय जोन बांटे गए। आगे हम बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि
जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसकी बात करें तो यहां से भी प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अगर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है तो इसका क्या यूज है, क्यों हमने ऐसा किया है कि एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। और इस तिथि रेखा के आर पार, यानी कि अगर आप इस तिथि रेखा के ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे, हम ईस्ट और इधर वेस्ट है, अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक दिन कम हो जाता है। आप इधर ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन कम, यानी कि मान लीजिए यहां पर है आपका संडे, ठीक है, तो आपका वेस्ट में क्या हो जाएगा, एक दिन अधिक हो जाएगा, यानी कि यहां क्या हो जाएगा, मंडे। हमें सिर्फ यही बात याद रखनी है, कभी कभी प्रश्न यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और इस तिथि रेखा को क्यों खींचा गया है, क्योंकि इस जो अंतर है ना उसकी समस्या को दूर करने के लिए, और इस अंतर को दूर करने के लिए ये तीन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 3 बार विचलित होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये रेखा कितनी बार विचलित होती है, कितनी बार विचलित होती है, यानी कि सीधी नहीं है, ठीक है, कितनी बार विचलित होती है, तो ये होती है 3 बार, 3 बार होती है। अब पूछता है कि 3 बार होती है तो कहां कहां पर होती है विचलित, तो सबसे पहला आप लिखेंगे कि यूएसए का एल्यूशन द्वीप, यूएसए का है एल्यूशियन द्वीप, ठीक है। सेकंड अगर पूछे तो है आपका रूस, ठीक है। उसके अलावा ओशनिया द्वीप, ओशनिया द्वीप, और ओशनिया द्वीप में भी क्या है, फिजी और टोंगा, फिजी और है टोंगा। कहाँ विचलित होती है, 3 बार विचलित होती है, यूएसए में हो गया, रूस में हो गया और ओशनिया द्वीप। और इसमें भी अगर पूछ लेता है फिजी और टोंगा, कभी कभी पूछ लेता है कि किससे विचलित नहीं होती है, यानी कि 3 ऑप्शन में देगा और बोलेगा कि चौथे ऑप्शन में बोलेगा सभी से, तो विचलित होती है तो सभी से विचलित होती है। और अगर निगेटिव में पूछेगा, नहीं पूछेगा कि किससे विचलित नहीं होती, तो उस प्रकार के ऑप्शन दे देगा, यानी कि प्रश्न उसे यहीं से घुमा फिरा के पूछना ही है। नेक्स्ट अगर इस रेखा की बात करें हम, तो इस रेखा से एक प्रश्न आया था, अभी टीजीटी में ही आया था, इसी बार आया था, 2021 की जो वैकेंसी है उसी में आया था। तो इसे एक बार अवश्य देखें कि सन 1884 में, यानी कि 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न तिथि रेखा से आया था कि ये मतलब कब निर्धारित की गई, तो इसकी डेट पूछी गई थी, ये 1884 में निर्धारित की गई थी। और कहा हो सकता है पूछ ले कि कहा, तो ये वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री
देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तिथि रेखा निर्धारित किया गया। निर्धारित किया गया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यानी कि डेट पूछ सकता है कहां पर संपन्न हुई, वॉशिंगटन में संपन्न हुई थी इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में, जहां पर कि बताया कि 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। और वहीं पर इस बात का भी निर्धारण हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है, या फिर आप उसे और आगे करेंगे तो 1 मिनट 4 डिग्री के बराबर है। सॉरी, 4 मिनट 1 डिग्री के बराबर है। तो इस प्रकार से आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, और वो है कि ये जो रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कहां से होकर गुजरेगी, तो सबसे पहले आता है, ये चुपची कहीं लिखा है, कहीं चुपकी सागर लिखा है ना, तो इसको कंफ्यूजन अगर कहीं हो तो आप देख सकते हैं। चुपकी सागर हो गया। और इसके अलावा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जल संधि है जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो ये संधि है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि है जिससे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। आर्कटिक सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्कटिक सागर है। और कहां से गुजरेगी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर हो गया। और प्रशांत महासागर के अलावा और कहां कहां से गुजरेगी, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित, यहाँ पर है आपका, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, रॉस सागर। अब रॉस सागर है, और क्या है, रॉस बर्फ सेल, और है आपका क्वीन मॉड पर्वत, यानी कि इनसे होकर ये आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो इस प्रकार से प्रश्न अक्सर बनते आए हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर मानक समय रेखा की हमने बात की, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की भी बात की। तो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं या फिर ज्योग्राफी से हैं तो आपको हमारे चैनल पर निश्चित ही मदद मिलेगी, जैसे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।